नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप लोग को आप लोग कभी ऐसा देखे है कि ये हम लोग ट्रायंगल बनाए, अगर थीटा यहाँ पे नहीं दे के अगर थीटा यहाँ पे दे दिया जाए, अगर अगर एंगल ये एंगल के अगर थीटा यहाँ दे दिया जाए, इसका वैल्यू क्या होगा? आप लोग ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने मिला होगा। मान लीजिए इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको A B C A B C, ये दोनों फिगर में क्या अंतर है आज हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको P कहते हैं। एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। आपने जाना एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बदलता है परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। ठीक है, और ये फिक्स होता है, एच हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, आप खाली इतना जानिए, एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या परपेंडिकुलर। आप देखिए, आप बोलिएगा सर यहाँ एंगल यहाँ था परपेंडिकुलर, ये हो गया। अब इसका एंगल यहाँ पे दिया गया है, अगर आपसे कोई इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। आपको बोले एच हमेशा फिक्स, एच का कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। बी का एच यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मोटा मोटी मतलब मेरे कहने का मतलब यही था, एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं, इसी का नाम है लंब। ठीक है, एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, एंगल के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। इसके सामने ये हुआ लंब, इसके सामने ये हुआ लंब। ठीक है, आज हम लोग इसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ गया। पहला हमको क्वेश्चन निकालना है, साइन सी निकालना है, साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, कोस सी निकालना है। अगर ये आप निकालने सीख जाते हैं इतना में, तब आपका ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन सी। आप देखिए साइन सी निकालने के लिए देखिए, साइन कहाँ पे, सी यहाँ पे है। आपको मैंने क्या बोला था, जो एंगल निकालने बोलेगा उसके सामने वाले को आपको क्या मानना है, उसके सामने वाले को आपको क्या मानना है, बोलिए। उसके सामने वालों को आपको परपेंडिकुलर मानना है। इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, आपको मालूम होगा साइन सी बराबर होता है P/H। इसका परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, P की जगह 3, और H हमेशा फिक्स, H का वैल्यू चेंज नहीं होता है। H वही हो जाएगा, कितना H 5 बन गया। ठीक है, अभी समझ गए। अब हमसे अब पूछेंगे, अब बोलिए, पूछिए आप, साइन ए क्या होगा। ये साइन बी निकला, साइन सी निकला, अब साइन ए निकालिए। साइन ए निकालने के लिए अब साइन ए के पास ए कहाँ पे, यहाँ पे ए है। आपको बोला हमने आपको बोला ए के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके सामने वाला भुजा को नहीं है, इसके सामने वाला भुजा को परपेंडिकुलर, इसका ये हो गया। पी की जगह क्या होगा, 4 हो जाएगा, और एच 5। ठीक है, देखिए अब एंगल चेंज कीजिएगा, इसका आंसर में चेंज हो गया। ठीक है, अब समझ गए। अब कोस ए निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं कोस ए हमको कहाँ जाना है, ए के पास जाना है। ए के पास जाएंगे, सामने ए के सामने भरा भुजा ये हो गया, इसका होता है क्या, B/H, लिखते B/H। इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, और बी ये हो गया, इसका हो जाए कितना, 3/5। अब कोस सी निकालते हैं, कोस सी। अब सी के पास जाइए, सी एंगल यहाँ पे है। अब इसके सामने क्या है, 3 यहाँ हो गया, अब परपेंडिकुलर 3 हो गया तो बेस 4 हो गया, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है, 5। मुझे आशा है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। ठीक है, अब इसी में कुछ क्वेश्चन आपको देंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आपको एग्जाम्पल दिए, हमको ऐसा लग रहा है आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है,
और जितना फार्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपका फार्मूला देंगे। कुछ बेसिक फार्मूला है 5 से 6 वो आपको दे देते हैं, उसके बाद एक टेबुलर फॉर्म में उसका वैल्यू याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला लिखते हैं। चलिए फार्मूला पे आते हैं। पहला नंबर फार्मूला आप देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला आप इसी का आप इसको बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज दीजिए। फिर कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन फार्मूला यही है, इसी को हम इस फॉर्म में लिखे। ठीक है, अब 2 नंबर फार्मूला पे आते हैं। 2 नंबर फार्मूला पे आप आइए, अगर आप लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें यहाँ से सेक को निकाल लीजिए, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर अब टेन स्क्वायर थीटा निकालिएगा, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं कोसेक और कोट के कोसेक और कोट में। यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते 3 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप कोसेक सिर्फ निकालिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप कोट स्क्वायर थीटा निकालिएगा 1 माइनस हो जाएगा इसका कितना, इसको इधर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, नहीं कोसेक माइनस 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आपको फार्मूला दिख दिए, फार्मूला याद कीजिएगा, आपको हो जाएगा। मेरे साथ आप भी बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 3 का फॉर्मूला लिखा है, ये और ये। आप 5 से 6 बार लिखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका एंगल निकालने पे। ठीक है, और 3-4 का फॉर्मूला है और आपको देता है। थोड़ा यहाँ देखिए, एक फार्मूला और आता है, फार्मूला एक कॉन्सेप्ट है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के, कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये सब फार्मूला छोटा मोटा फार्मूला आपको जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन पे आएंगे तब बताएंगे फार्मूला, जो बचा हुआ फार्मूला है। अब हम लोग आते हैं उस टेबल पे साइन 30, 35, 40 का मान निकालने के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे टेबल में आप लोग कैसे भरिएगा साइन कोस, साइन 0 का मान, 30 का मान, 90 का मान। ठीक है, इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 लाइन याद, आपको 2 लाइन या 3 लाइन याद करना पड़ेगा। 3 लाइन नहीं, 3 वर्ड याद करने पड़ेगा, 3 अक्षर। देखिए, सबसे पहले आपको 0 याद रखिए, 0 के बाद 1/2 याद रखिए, उसके बाद इसके नीचे टोपी पहना दीजिए, उसके बाद √3/2 याद रखिए, उसके बाद 1 याद रखिए। आपको यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, पहले आप बोलिए 0, आपको 0 याद रखिए, 1/2 याद रखिए, फिर 2 के नीचे टोपी पहना दीजिए, फिर √3/2 याद रखिए। आप इतने में आपको पूरा हम भर देंगे। ठीक है, पहले जो है उसे उतार दीजिए, साइन जैसे लिखे वही उतार दीजिए। ठीक है, जो जैसे 0, 1/2, 1/2, √3/2 जैसे हम लिखे हैं उसे आप यहाँ टेबल में भरिए पहले, उसके बाद हम कोस का बताएंगे। ठीक है, पहले यहाँ 0 लिखिए, 1/√2 लिखिए, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1/√2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ये लिख लीजिए। आप कोस में आते क्या कीजिए, इसको फिर उल्टा करके लिख दीजिए। आप यहाँ से लिख दीजिए, इसको उल्टा कीजिएगा, 1 की जगह 1 को यहाँ लिख दीजिए ये टेबल में, और इसके √3 को यहाँ लिख दीजिए, रिवर्स में लिख दीजिए यहाँ कोस में, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। सीख गए आप? ये बनाए तो आपको साइन कोस का मान सीख गए ना। आप क्या सीखे, हम आपको बोले आपको 0 याद रखना है, 1/2 याद रखना है, 1/√2 याद है, √3/2 याद रखना है। आप ये 4 को लिखे, अब 4 को साइन में भर दीजिए। अब सिर्फ साइन का मान याद कीजिए, आपको कोस, टेन, कोट सब बनेगा, आपको सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना है। ठीक है, वो 4 को 5 से 6 बार बनेगा, आपको याद हो जाना है। ठीक है, अब हम आप 10 का कैसे भरेंगे सर? आपको हम क्या 10 बराबर क्या होता है आपको बताए थे यहाँ पे,
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कोस थीटा के। ठीक है, आप इतनों को बराबर कीजिए, 10 को निकाल लें, 0/1 कीजिएगा तो कितना 0 होएगा, 0 लिखिए। आप फिर इसको लिखिए 1/2/√3/2 होगा तो क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लिखते रहिए। ठीक है, तो अभी आवाज़ साउंड आ रहा है, बगल में डीजे उजे बज रहा है। ठीक है, ठीक है, हम आपको बता दिए, आप टेबल भर देते हैं और इसका √3 वैल्यू हो जाएगा, हमको याद है वैल्यू, और इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा और इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 से 0 में डिवाइड कीजिएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, साइन कोस टेन आपको बता दिए। अब आप हमको कमेंट करके कोसेक का बताइए, सेक का बताइए, कोट का बताइए। अब बोलिएगा सर कैसे होगा, हम आपको बताते हैं। कोसेक बराबर होता है, कोसेक बराबर 1/sin, कोसेक बराबर होता है, यहाँ लिखिए, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। मान के चलिए आपको कोसेक का निकालना है, कोसेक 0 का मान निकालना है, साइन का ऑपोजिट कर दीजिए। कोसेक का मान क्या होगा, साइन का ऑपोजिट कर दीजिए। ठीक है, आप ये सब निकाल हमको आपको एक निकाल के हम दिखा देते हैं। आप बोलिए सर आप हल्का निकाल रहे हैं, आपको हम निकाल के दिखाते हैं कितना, आपको हम 45 रुपये निकाल के दिखाते हैं। कोसेक 45 का मान कैसे निकलेगा, देखिए कोसेक 45 का मान आपको क्या 1/sin, साइन का रिवर्स कीजिए, साइन का क्या है 1/√2 है, इसको रिवर्स कीजिएगा और √2 हो जाएगा, √2 की जगह यहाँ लिख दीजिए कोस 45 का मान √2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे बीबीडी का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराएंगे, 0 से लेकर टॉप तक, हार्ड से लेकर लॉन्ग तक, हार्ड से लेकर सिंपल तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बगल में डीजे बज रहा है, वीडियो हम शूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।